दोस्तों आपके पास भी इस तरह का 25 वाट का आयरन है और ये लाइन में लगाने से थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है, तो इसको आप कैसे खुद से रिपेयरिंग कर सकते हैं, एक एक पॉइंट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये 25 वाट की आयरन है। सबसे पहले इसको हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं ताकि इसमें का जो इंडिकेटर है वो जल रहा है और ये हीट नहीं हो रहा है। हो सकता है जो आयरन आप लिए होंगे उसमें इंडिकेटर नहीं होगा, उसको कैसे रिपेयरिंग करना है सब कुछ इसमें हम बताने वाले हैं। तो इसको चलिए हम बोर्ड में लगा रहे हैं दोस्तों। जैसे ही बोर्ड में हम इसको लगाए ये इंडिकेटर ग्लो करने लगा, लेकिन ये एलिमेंट थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है। इसको कितना देर यहाँ पे रख दे रहे हैं तो ये हीट नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको लाइन में लगाए ही रखेंगे, उसके बाद आपको चेक करके तो दोस्तों इसको करीब हम 5 से 6 मिनट हो गया लाइन में रखे लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा गर्म नहीं हो रहा है। प्रूफ के लिए यहाँ पे हम पेस्ट में थोड़ा सा इसको लगाकर आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको पेस्ट में लगा रहे हैं थोड़ा सा भी चिरचिराहट की आवाज नहीं आ रहा है, ना धुआं निकल रहा है, ना ये पेस्ट पिघल रहा है। इससे आपको प्रूफ मिल गई कि ये आयरन थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है, ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। दोस्तों इसको रिपेयरिंग करने के लिए यहाँ से इसको खोलना होगा, इसके अंदर वायर रहता है उसको चेक करना होगा। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 3 स्क्रू दिया हुआ रहता है। 25 वाट की आयरन में 2 प्रकार की आयरन आता है, एक में 3 स्क्रू दिया हुआ रहता है, एक आयरन में आपको एक भी स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ लॉक पे दिया हुआ रहता है। इसमें लॉक लगाया हुआ रहता है जिसको आसानी से इस तरह घींचकर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्क्रू दिया हुआ है। तो इस तीनों स्क्रू को सबसे पहले खोलना होगा। चलिए तीनों स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर देते हैं। तो इस तीनों स्क्रू को हम ओपन कर दिए, उसके बाद आगे की तरफ इस तरह थोड़ा सा घींचिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। हो सकता है नहीं निकल रहा है तो थोड़ा इस वायर को आप इस तरह अंदर की तरफ ढकेलिएगा ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए इसको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कोई वायर देख लीजिएगा कि टूटा हुआ तो नहीं है, तो इसमें का कोई भी वायर टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले इस वायर को हम चेक करेंगे, ताकि क्या होता है कभी कभी देखने में वायर ठीक लगता है लेकिन अंदर से कोई वायर कट जाता है, लीकेज हो जाता है, जिसके कारण आयरन हीट नहीं हो पाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी रेंज पे हम रख देंगे बजर मोड पे। तो बजर मोड पे हम कर दिए। उसके बाद इसमें 2 वायर दिया हुआ रहता है, तो एक वायर पे इस प्रो को हम रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये उजला वाला जो वायर है यहाँ पे आया हुआ है इस कंटिन्यूटी पे, तो इस पे हम रख कर यहाँ पे इसको सटा कर देखेंगे तो ये बीप दे रहा है, यानी ये वायर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह दूसरी पॉइंट पे हम रखेंगे, तो इस डायोड के यहाँ पे जोड़ा हुआ है दूसरी वायर, तो यहाँ पे हम इस प्रो को रखेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये भी वायर ठीक है, यानी ये वायर बिल्कुल ठीक है, कहीं से लीकेज नहीं है, कहीं से कटा हुआ नहीं है, तो वायर तो ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या चेक करना होगा, थोड़ा हम नजदीकी से दिखाए। इसमें देखिएगा तो एक डायोड लगा हुआ रहता है, इस डायोड को भी आप चेक कर लीजिएगा। तो डायोड को चेक करने के लिए एक पॉइंट पे, डायोड को चेक करने के लिए एक प्रो को यहाँ रखेंगे और दूसरी वाला वायर को दूसरी वाला पॉइंट पे रखेंगे। तो मीटर में यहाँ आप कंटिन्यूटी देख लीजिएगा, सही से सटाकर आप चेक कीजिएगा। देखिएगा कुछ पॉइंट में रीडिंग आ रहा है, यानी ये ठीक है। फिर हम उल्टा अगर सटा के इसको देखें तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। एक तरफ से इसको सटाकर हम देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी ये डायोड भी ठीक है। अब इसको आप क्या चेक कीजिएगा, तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों अब इसमें हम वायर भी चेक कर लिए और डायोड भी चेक कर लिए। अब इसमें शक रह गया ये एलिमेंट चेक करने का। तो एलिमेंट कैसे चेक करना है चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो एलिमेंट चेक करने के लिए इस सोल्डिंग को पहले छोड़ाना होगा, सोल्डिंग छोड़ाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन सोल्डिंग छोड़ाकर हम चेक करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट पे दोनों वायर जोड़ा हुआ है, वहां से हम इस दोनों पॉइंट को छुड़ा दिए। उसके बाद अब ये इस एलिमेंट को हम चेक करेंगे, मीटर से ही चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी मोड पर ही रहेगा। चलिए हम आपके सामने इस तरह हम चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो इस एलिमेंट को कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपको 2 पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट कोई काम का नहीं रहता है, 2 पॉइंट रहता है। एक में आपको
फेज का जाएगा और एक में न्यूट्रल जाएगा। तो इस एलिमेंट को हम इसको बजर मोड पे ही चेक करेंगे। मीटर मेरा बजर मोड पे ही रहेगा, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। फिर इसको हम पलट कर अगर देखें तो भी कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये एलिमेंट बिल्कुल खराब हो गया है, ये अधिक हीट होने के चलते खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस एलिमेंट को हम चेंज कर लेंगे। एलिमेंट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों एक एलिमेंट हम यहाँ पे खरीद कर लाए हुए हैं, इस पे कोई भी प्राइस नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमको लोकल मार्केट में ये ज्यादा महंगा नहीं मिला, मात्र 25 या 26 रुपया में ऐसे ये लोकल मार्केट में मिल गया। इसके अंदर देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पे ये एलिमेंट अच्छा खासा चलता है। इसमें हेवी भी आता है, अगर हेवी भी आप लेना चाहते हैं तो इसका हेवी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इस एलिमेंट को यहाँ पे सबसे पहले इस एलिमेंट को हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए उसी तरह कंटिन्यूटी मोड पर हम इस मीटर को रहने देंगे और यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट पर एक एक प्रो को हम रखेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा कि यहाँ पे मीटर में कंटिन्यूटी मिल रहा है और यहाँ मीटर में हम दोनों प्रो को सटाए हुए हैं, दोनों पॉइंट पे, यहाँ न्यूट्रल और फेज पे। फिर इसको पलट कर अगर हम देखें तो ये भी ठीक है। अगर इसमें देखिएगा तो एक लगाया हुआ रहता है ये स्लिप कार्ड, इसमें इसके अंदर एक डायोड रहता है। तो इस डायोड को भी हम चेक कर लेंगे। नया में ऐसे खराब नहीं आता है, देख सकते हैं कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रो को हम पलट कर यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लगाना है तो इसमें कैसे लगाइएगा, तो जिस तरह पहले सोल्डिंग किया हुआ था उस तरह सोल्डिंग कीजिएगा। लेकिन देखिएगा इस वायर में हम इस डायोड के साथ ही सोल्डिंग को हटा दिए हैं, ताकि ये वायर बहुत मजबूती से पहले जोड़ा हुआ था। अब इसी डायोड में हम इसको जोड़ देंगे। तो इस डायोड में जोड़ने के लिए इस एलिमेंट में जो नए वाला एलिमेंट में डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को हम निकाल देंगे और यही पहले वाला जो डायोड था उसी डायोड को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको हम सोल्डिंग दोनों पॉइंट पे कर लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट रहता है, तो एक पॉइंट कोई काम का नहीं रहता है, 2 ही पॉइंट पे ये वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोनों पॉइंट पर हम दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिए। जो पहले वाला डायोड था उस डायोड को हटा दिए थे कि इसमें बढ़िया से ये डायोड पहले से जोड़ा हुआ था और ये डायोड भी ठीक था। अब इसको अच्छी तरह सोल्डिंग कर देना है। अगर चाहते हैं इसमें कोई कागज का टुकड़ा लगाना तो कागज का कोई टुकड़ा लगा दीजिएगा, या इसमें स्लिप दिया हुआ रहता था तो इसमें स्लिप आप लगा दीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा। लेकिन इसमें जगह की कमी थी, इसलिए स्लिप को हम बाहर निकाल दिए और आयरन को हम इसी तरह रखे हुए हैं। अब चलिए इसको हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। पहले इसको हम जिस तरह कसा हुआ था उसी तरह सेम तरीका से हम कस देंगे। लेकिन दोस्तों आपको इतना ध्यान रखिएगा कि ये दोनों वायर आपस में सटना नहीं चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट लग जाए। इसमें तीनों स्क्रू लगाकर हम अच्छी तरह कस दिए, ये फिक्स हो गया। अब इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद इसको हम चलिए लाइन में लगाकर, तो यहाँ पे देखिएगा ये इंडिकेटर ग्लो करने लगा। ये हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए रहने देते हैं, उसके बाद आपको फिर हम चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको करीब हम 2 मिनट के लिए लाइन में रहने दिए। यहाँ पे लाइन इंडिकेटर कर रहा है। उसके बाद चलिए इसको हम इस पेस्ट में चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि चिचिरहट की आवाज दे रहा है और धुआं निकल रहा है और ये पेस्ट भी पिघल जा रहा है। तो इस तरह अपने घर पे खुद से 25 वाट का आयरन आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।